Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start new chapter of Political Science, class 12th. Contemporary World in Politics, first book, and the chapter name is New Centers of Power. So without any further delay, let's open the topic. First of all, I am going to introduce this chapter. इस चैप्टर में हम सत्ता के उन उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और भविष्य में उनकी संभावित भूमिका का आकलन करेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन और आसियान दोनों ने वैकल्पिक स्थानों और सम्मेलनों का विकास किया है जो एक अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं और इस क्षेत्र के देशों को समृद्ध अर्थव्यवस्था में भी बदल दिया है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे चाइना की आर्थिक वृद्धि ने विश्व राजनीति पर एक नाटकीय प्रभाव डाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स ओपन द फर्स्ट टॉपिक, मार्शल प्लान। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूरोपियन स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे और जो इकोनॉमी थी वो लगातार उसमें गिरावट आई। मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने यूरोपियन इकोनॉमी को दोबारा से जीवित करने के लिए उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्शल प्लान के तहत ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई 1948 में। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये काउंसिल मेंबर है OEEC के। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप की एस्टैब्लिशमेंट की गई और एक स्टेप बढ़ाया गया पॉलिटिकल कोऑपरेशन की ओर। फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन की गई और उसके बाद जब सोवियत ब्लॉक आपका कोलैप्स हो गया तो यूरोपियन यूनियन की 1992 में एस्टैब्लिशमेंट की गई। अभी ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें आपके काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर्स हैं और वो OEEC का जो चार्टर है वो उसको साइन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द यूरोपियन यूनियन मैप और इसमें आपको जो रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके ओल्डर मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके न्यू मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। लाइक जैसे आपके रेड कलर में जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है एंड ब्लू कलर में आपको लिथुआनिया दिखाई देगा, फिर एस्टोनिया दिखाई देगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यूरोपियन यूनियन की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है, जस्टिस और करेंसी पर भी इनका सहयोग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यूरोपियन यूनियन अब एक यूरोपियन यूनियन से बदलकर वो राजनीति की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और इन्होंने 2003 में यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी बट लास्ट में वो क्या हो गए थे, वो फेल हो गए थे। जैसे कि इमेज में आपको टाइटैनिक का जहाज़ दिखाई दे रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है और उसके सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे और इन्हीं ऑब्स्टेकल की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाने में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। जैसे कि आपका टाइटैनिक का जहाज़ है, इसके सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और वो इनसे टकरा कर डूब गया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो फर्स्ट फीचर कहता है कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी अच्छी थी। सेकंड फीचर कहता है कि यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2005 में जो इसकी GDP थी वो $12 ट्रिलियन से भी अधिक थी। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि जो यूरो है वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है और वो US डॉलर के लिए खतरा हो सकती है फ्यूचर में। फिर कहता है जो इसका शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर वो 3 टाइम्स लार्जर है अगर इसको कंपेयर किया जाए US के शेयर से। सो आवर नेक्स्ट फीचर हमारा कहता है कि ब्रिटेन एंड फ्रांस UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ कि इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इज सेकंड टू द US, की जो यूरोपियन यूनियन है वो US के बाद सबसे ज़्यादा खर्चा करता है मिलिट्री के ऊपर और इसकी पोजीशन सेकंड है वर्ल्ड के अंदर। फिर इसके पास अराउंड 550 न्यूक्लियर वेपन्स है ब्रिटेन एंड फ्रांस को मिलाकर। दे ऑक्यूपाई सेकंड पोजीशन इन स्पेस में भी इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पर है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। अब देखो ये जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो आपको 12 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं गोल्डन कलर के, ये किस चीज़ को
शो कर रहा है। ये सॉलिडेरिटी और जो हारमोनी है यूरोपियन लोगों के बीच में, उस चीज़ को शो कर रहा है। सॉलिडेरिटी मीन्स मजबूती और हारमोनी मीन्स भाईचारा, आपस में प्रेम। इट हैज़ 12 स्टार एज द नंबर 12 इज़ ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन। अब देखो यूरोपियन यूनियन में ट्रेडिशनली जो 12 स्टार है वो किस चीज़ का सिंबल है? परफेक्शन का सिंबल है, कंप्लीटनेस का सिंबल है एंड यूनिटी का सिंबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ओरिजिनली द 12 नेशंस वर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर हम स्टार्टिंग में जब यूरोपियन यूनियन आपकी बनी तो ये 12 मेंबर्स थे यूरोपियन यूनियन के। लेटर इट वाज ज्वाइंड बाय सम पोस्ट सोवियत रिपब्लिक ऑल्सो। बाद में जैसे धीरे धीरे जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया ओवर टाइम। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया तो आपकी जो जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने भी इसको ज्वाइन करने का डिसीज़न ले लिया। अगर हम 2019 की बात करें तो जो करंटली इसकी यूनियन है वो 28 यूरोपियन कंट्रीज़ है इसके अंदर। अब ओवरऑल 28 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये 2009 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियंस मिलिट्री। द फर्स्ट पॉइंट इज़ यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो यूरोपियन यूनियन की जो आर्मी है, जो उसकी फोर्सेस है, वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर यूएस, कि यानी ये जो डिफेंस के ऊपर जो खर्चा करती है तो अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पे आती है यूरोपियन यूनियन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2 यूरोपियन मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वारहेड्स। यूरोपियन यूनियन के दोनों मेंबर ब्रिटेन एंड फ्रांस को मिलाकर इनके पास अराउंड 550 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इट ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, की स्पेस में भी इसका सेकेंड प्लेस है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन।